नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 4 कलर का खूबसूरत ये देखिए ये रंगोली डिज़ाइन में डोरमेट बनाना बताऊंगी। ये देखिए हमारा कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से तो मैं इसमें मैंने 4 कलर लगाए हैं और इसमें फंदे बराबर ही बराबर पड़ेंगे। तो मैं इसमें ये इस तरह से ये पिंक कलर से ये मैंने इसको 24 फंदे का डाला है। तो ये पिंक कलर से मैं इसमें 12 फंदे डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 फंदे मैंने पिंक कलर से डाले हैं। अब मैं 12 फंदे ये मैरून कलर से डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें बराबर फंदे ये 2 कलर से डालने हैं। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से मैं 12 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखिए इसमें हमने 24 फंदे डाले हैं। आप इसको कितना बड़ा बनाएंगे उसी हिसाब से बराबर फंदे यहाँ डालेंगे। 14 डाल देंगे या 16 डालिए। फंदे हमें 2 के सेट में ही डालने हैं। अब उसी हिसाब से उसमें हमें बराबर फंदे डालने हैं। 14 डालिए, आप 15 डालिए, 16 डालिए, 17 इसी तरह से आप 18 का 36 फंदे बनाएंगे तो 18 फंदे इधर, 18 फंदे इधर। अब इसमें हमें सिर्फ इसी तरह से फंदे में डालने हैं। तो अब हम ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। पहली सिलाई है थोड़ा टाइट रहती है। पहला फंदा उतार लिया, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमने 11 फंदे बिन लिए और एक फंदा हमने उतार लिया। तो ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर है तो इसको ऐसे करेंगे और इस फंदे को अब हम ये पिंक वाले से पिंक बिन लेंगे। तो पिंक के हम सारे फंदे 2, एक हमने बिन लिया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे। एक फंदा हमने फिर से यहाँ छोड़ दिया, एक फंदा हमने इधर छोड़ा, एक फंदा इधर छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब यहाँ पलटने के बाद में पिंक वाले पूरे फंदे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिनना है। तो सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से बनानी है जिस तरह से मैं ये बना रही हूँ। तो ये पहली सिलाई मैं आपको बता रही हूँ, आगे की सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है। तो ये देखिए हमने पिंक वाले सारे फंदे पिंक कलर से बिन लिए, ये देखिए। और अब इसको पीछे करेंगे इस तरह से। अब इस देखिए मैंने इसको पीछे किया आगे की तरफ और ये अब हम ये मैरून वाला इसे खींच के आगे लाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बिन लेंगे। तो ये हम हर बार ऐसे बिनेंगे। तो ये देखिए अब हमने इस बार 11 फंदे बिने थे तो अब हमें इस धागे को ऐसे करना है और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बिनेंगे।
एक फंदा हम यहाँ छोड़ देंगे और सिलाई यहीं से पलटेंगे। अब हमें इसी तरह से बनाना है। तो अब ये धागा पीछे किया, इस तरह से हम इस साइड में आ गए। इस साइड में हम ये कोला वाले पूरे फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा यहाँ तक बीन लेंगे। ये देखिए, अभी उस बार हमने पहली बार हम फंदा डालते हैं तो इसलिए हम इसको उतार लेते हैं। अब अगली बार से हम इसको सीधी ही सिलाई में फंदा छोड़ेंगे। तो ये देखिए, हमने फंदे छोड़ दिए, तो हमारे अभी दूसरी सिलाई है, तो हमारे 2 फंदे छूट गए इस तरह से। ये देखिए, बीन लिया। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के टाइट करके अब हम इसको और ये पिंक वाले फंदे पूरे बीन लेंगे। तो देखिए, हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदे, एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब सीधी सिलाई जैसे मैंने बताई थी उसी तरह से बनाना है। तो मैं ये पूरी बीन लेती हूँ, पिंक वाले पूरे फंदे। अब ये देखिए, हमने पिंक वाले बीन लिए, फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और ये देखिए, अब हम येलो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिनेंगे और एक फंदा छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर आ जाएंगे सीधी साइड में इस तरह से। ये देखिए, सीधी साइड में। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना ये ग्रीन कलर। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम ग्रीन से बिनेंगे। तो 1, इस धागे को ऐसे फंसा देंगे, 2, अब ग्रीन के हम 2 3 4 5 6 7 पूरे ये कोका कोला वाले ग्रीन से बिनेंगे। 8 9 फंदे बिने और इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करेंगे और इसको बीन लेंगे पूरे फंदे। अब मैं ये पिंक वाले पूरे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बीनूंगी। तो हमें ये हर बार इसी तरह से पिंक वाले फंदे हमें पिंक से ही बीनना है। हमारी ऊपर की डिजाइन में फंदे चेंज होते रहते हैं। तो अब ये देखिए, हमने तो अब हम एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। तो हमारे ये 3 फंदे छूट गए। 3 फंदे हमारे यहाँ छूटे, 3 यहाँ पे छूट गए और यहाँ से सिलाई पलट के सीधी साइड में। अब हम सीधी साइड में आएंगे तो पूरा बीन लेंगे और एक फंदा हम फिर से छोड़ेंगे। तो अब हमारे ये 3 फंदे, ये कोका कोला छोड़े, अब ये ग्रीन का एक फंदा छोड़ेंगे। तो ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेती हूँ। अब ये देखिए, हमने पिंक फंदे बीन लिए, फिर इसको पीछे किया और इसको खींच के इस तरह से आगे लाएंगे और सारे फंदे हम ग्रीन के बिनेंगे। तो ये देखिए, ग्रीन वाले सभी फंदों को हमें ग्रीन कलर से बीनना है। तो इन फंदों को ये देखिए, हम उल्टा उल्टा पूरा बीन लेंगे इस तरह से। और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। तो ये देखिए, एक फंदा हमने ये छोड़ दिया सीधी साइड से। एक फंदा हम सीधी साइड छोड़ते हैं, एक फंदा जब हम इधर से उल्टी साइड में आएंगे तो एक फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे और यहीं से पलट के फिर से आ जाएंगे उल्टी साइड में। तो अभी हमारे यहाँ पे 4 फंदे छूट गए। अब ये सीधी सिलाई में ग्रीन वाले पूरे फंदे ग्रीन से बिनेंगे। तो 2 3 पूरे फंदे 4 5 जितने भी होंगे उसी हिसाब से हमें ग्रीन वाले पूरे ग्रीन से ही बिनना है। इस तरह से बिन लिया। फिर अब इस धागे को ऐसे किया और इसको ऐसे ज़रूर करना है, नहीं तो यहाँ पे हमारी डिजाइन ख़राब हो जाएगी। और ये क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा कलर का जोड़ है। 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 और एक फंदा हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अभी हमारे ये दोनों तरफ से फंदे हमारे छूट गए। तो अब यहाँ से फिर पलटेंगे, सीधी सिलाई में आएंगे, एक फंदा हम फिर से। अब ये देखिए, अभी हमने एक ग्रीन का छोड़ा है, फिर एक ग्रीन का छोड़ देंगे। तो मैं ये सीधी सिलाई पूरी बीन लेती हूँ। अब एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे तो 2 फंदे ग्रीन के छूट गए और यहाँ पे ये देखिए 2 लाइनें ग्रीन की हो गई और यहीं से फिर पलट के आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। तो हमारी इस डिजाइन में दोनों तरफ एक एक फंदा छूटता है। तो एक बार सीधी साइड से, एक बार उल्टी साइड से।
अब हमारी ये उल्टी साइड है, तो हम ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन से बीन लेंगे। अब इस धागे को फिर ऐसे किया, अब पिंक वाले फंदे हम पिंक से बीन लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारे फंदे पिंक के बीनने हैं। बिना एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे, तो ये हमारे 5 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। 5 फंदे हमारे इधर छूटे, 5 फंदे इधर छूटे। अब सीधी सिलाई हम पूरी बीन लेंगे। ये देखिए पिंक वाली सारे पिंक से बीनेंगे और ग्रीन वाले ग्रीन से बीनेंगे। तो पिंक से हम पूरे फंदे पिंक के बीन लेंगे, इसी तरह से उल्टा उल्टा। अब इसको पीछे इस तरह से किया, इसको खींच के आगे लाए। अब हमारे ये देखिए ग्रीन के हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे ये 3 ये इसके हो गए मैरून के और 3 ग्रीन के, और यहीं से सिलाई पलट के अब हम फिर आगे सीधे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना तीसरा कलर। तो मैंने ये तीसरा कलर लगाया है रानी कलर। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए 1, अब ये इस तरह से इसको फंसा देंगे। 2 3 4 5 6 और ये देखिए 6 फंदे हमारे ये रानी के हो गए। 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे रानी के। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हमारे 6 फंदे ये पिंक वाले भी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ पे भी 6 छूट गए फंदे और 6 फंदे यहाँ पे छूट गए। अब ये सीधी सिलाई में पिंक वाले फंदे अब हम पिंक से बीनेंगे उल्टा उल्टा इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं हर बार बनाना है। तो ये देखिए हमने पिंक वाले फंदे पिंक से बीन लिए। अब आ गए रानी फंदे, फिर इसको पीछे किया, इसको आगे की तरफ, इसको खींच के आगे लाएंगे। अब रानी वाले फंदे रानी कलर से बीन लेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे थे, 2 3 4 और 5। एक फंदा हम फिर से छोड़ेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ से फंदा छोड़ना है। तो एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से पलट के आ गए ये उल्टी साइड। उल्टी साइड में सभी 5 फंदे हैं, 5 ही बीनेंगे। 2 3 4 5। अब इसको ऐसे किया, अब ये फंदे हम 5 ही बीनेंगे। 1 2 3 4 और 5। एक फिर से हमने छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलटी। अब सीधी सिलाई में फिर बीनेंगे, एक फंदा फिर छोड़ेंगे इधर। तो मैं ये इस तरह से बीन लेती हूँ। अब ये देखिए पिंक बीना, फिर इसको पीछे, अब ये रानी को आगे लाएंगे और रानी के अब बीनेंगे 1 2 3 4 और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे। अब फिर से आ गए हम सीधी साइड में। सीधी साइड में ये देखिए 1 2 3 4 बीने, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको खींचेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 बीनेंगे और एक फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अभी हमारे दोनों तरफ 8 फंदे हो गए। अब सीधी सिलाई में तो हमें पिंक वाले फंदे पिंक से ही बीनना है। ये देखिए इस तरह से अभी इन फंदों को हम पूरा ऐसे ही बीनेंगे। अब बीन लिया, फिर धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाए और ये देखिए 1 2 और 3। एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट के हो गए सीधी साइड, ये उल्टी साइड सॉरी। 1 2 3 बीने, फिर इस धागे को ऐसे। अब हम 3 यहाँ भी बीनेंगे, 1 2 और 1 3 फंदे और एक फंदा फिर से हमारा छूट गया। अब आ गए हम फिर से सीधी साइड में और ये देखिए 1 2 3 धागा पीछे,
इसको आगे लाएंगे। अब यहाँ पे हम बिनेंगे 1 2 2 फंदे और यहीं से पलट लेंगे। फिर आ गए इस तरह से, फिर 2 फंदे 1 2, फिर इसको ऐसे किया। अब 2 फंदे हम पिन के बिनेंगे 1 2, तो अभी हमारे दोनों तरफ 2 2 फंदे हो गए। इसको ऐसे किया। अब ये 2 फंदे 1 2, फिर इसको ऐसे किया। अब हम बिनेंगे 1 फंदा, 1 हम फिर से छोड़ेंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब इस धागे को ऐसे करेंगे, अब इसको बिन लेंगे 1, अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये एक बिन लिया। तो अब हमारे 2 फंदे हैं, एक रानी एक पिंक, इस तरह से। अब सीधी सिलाई में तो हमें दोनों फंदे बिनने हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और यहीं से सिलाई पलट के अब हम आ गए इसको। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे, अब ये 2 फंदे इसको हम इससे बिन लिया। तो अब हमने एक एक करके पूरे ये फंदे छोड़े, एक एक करके पूरे ये फंदे। अब हमें यहाँ से इस तरह से अब बनाना है। ये देखिए अब हमारी डिजाइन इस तरह से बनी। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, इस फंदे को इसके ऊपर चढ़ाएंगे और ये आगे ले आएंगे। अभी हमारी ये कली बनानी है इस तरह से। तो ये मैं इस तरह से कली कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इन फंदों को नहीं छुएंगे, पिंक वालों को। अभी हमारे ये रानी फंदे, तो ये हम पूरे रानी वाले फंदे ये रानी से बिन लेंगे। तो ये देखिए 2 3, जितने फंदे हमारे होंगे उतने ही बिनेंगे। तो ये हमारे हैं फंदे 1 2 3 4 5 6 थे, तो ये 6 फंदे हो गए। और अब धागे को हम पीछे करेंगे। अब इसको ऐसे लाएंगे और इसको खींच के आएंगे, सॉरी। अब ये देखिए हमने रानी वाली लिया। अब इस धागे को पीछे किया और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब हम ग्रीन वाले 3 फंदे हैं, इनको ग्रीन से बिनेंगे 2 3, इस तरह से। फिर धागा पीछे और इसको आगे करेंगे। अब हमारे 3 फंदे मैरून के हैं, तो इनको मैरून से बिनेंगे 1 2 3। तो अब हमने ये जो जैसा कलर है वैसे बिन लिया। अब आ गए फिर से हम उल्टी साइड में। ये हमारी सीधी थी, ये उल्टी है। अब पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे इस तरह से, और ये देखिए 1 2 2 बिन लिए। तो हमने ये मैरून वाले पूरे मैरून कलर से बिन लिए। अब हमारी ये ग्रीन फंदे, इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके। अब ये देखिए 1 2 3 फंदे ग्रीन की, ग्रीन से बिन लिया। इस धागे को पीछे करें, इसको इस तरह से करके इसको टाइट करेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 और 5, एक फंदा हम ये छोड़ देंगे रानी वाला और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अभी तक हमने यहाँ ये आधे फंदे छोड़े थे, अब इनको फंदों को हम छोड़ेंगे। अब इसको हमें सीधी सिलाई उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने पिछली बार बनाई थी। तो पिंक वाले रानी वाले रानी से इस तरह से, और ग्रीन वाले ग्रीन से। इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के आगे लाएंगे और ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से। ये देखिए हमें इसी तरह से अब आगे बिनना है। इसको पीछे करेंगे और इसको आगे लाएंगे इस तरह से। तो ये हमें हर बार सीधी सिलाई इसी तरह से बनानी है। अब हम पलट के फिर से आ जाएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा हमें हर बार उतारना है, धागा आगे किया और 2 फंदे 1 2 बिन लिए। अब इसको ऐसे करना है, इसको खींच के टाइट करके 3 ग्रीन। तो जो जैसा कलर है हमें इसी साइड से ऐसे भी बनाने हैं दोनों। इसको पीछे किया, इसमें उस बार अब ये देखिए 1 2 3 4 और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। जैसे हमने पिछली बार 1 छोड़ा था, अब 1 फिर से छोड़ दिया, तो 2 फंदे छोड़। इसी तरह से एक एक करके हम पूरे फंदे छोड़ेंगे और हमें जो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। जैसे ये हमारा ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से, रानी वाले रानी से, इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ेंगे। तो मैं एक एक पूरे फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा लगेगा। तो मैं इस सीधी सिलाई तो हमने ऐसे ही बताई, तो सेम हर बार हमें ऐसे ही बनानी है सीधी सिलाई। इसको पीछे किया, इसको खींच के आगे लाए और ये ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बिनना है, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। इसको पीछे किया
और मैरून वाले मैरून से। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे उभर के ऐसे आ जाएगी। तो ये देखिए, अब ये देखिए हमारी ये कली ऐसे घूम गई है, ये देखिए इस तरह से। अब सीधी साइड में फिर उसी तरह से, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 2 2 3 फंदे हो गए। जो जिस कलर से हमें ऐसे बनाना है इसको ऐसे किया और ये 3 फंदे ग्रीन वाले, ग्रीन से इस तरह से, फिर धागा ऐसे किया। अब इसको हम सेम उसी तरह से फिर बिनेंगे और एक फंदा हम फिर से नीचे छोड़ेंगे, 2 3, अब एक फंदा फिर से छोड़ देंगे। इसी तरह से एक एक करके पूरे फंदे छोड़ती हूँ, फिर बताती हूँ। अब ये देखिए एक एक करके हमने ये पिंक वाले पूरे फंदे छोड़ दिए। अब हमारे ये ग्रीन और ये फंदे मैरून वाले रह गए। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको ऐसे किया और ये देखिए 2 3 इस तरह से बिन लिए। अब यहीं से हमें सिलाई पलटना है, तो हम इस ग्रीन वाले के ऊपर ये रानी का चढ़ा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब हमने यहाँ तक के ये पिंक वाले सारे फंदे छोड़े हैं। एक एक करके हमें हर सिलाई में पूरे फंदे छोड़ने हैं। धागे को ऐसे किया और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी हमें इसी तरह से हर बार बनानी है। और ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के आ रही है और इसी तरह से हम बनाएंगे तो हमारा ये बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा और ना ही आपको डोरमेट में कोई दिक्कत आएगी, ना झोल आएगा ना कोई सिकुड़न। सेम इसी तरह से हमें बनाना है। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होता है। 2 और एक फंदा हम ग्रीन का यहीं से छोड़ देंगे और सिलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में तो हमें वैसे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी एक कली पूरी इसी तरह से बन के तैयार होगी। ये देखिए अभी हमने 2 फंदे छोड़े, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2, फिर इस धागे को ऐसे किया और ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट ली और ये देखिए एक फंदा बिना, फिर धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाए। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन पूरी बन के तैयार। अगर आपको डोरमेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला फंदा उतार लिया, फिर धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 और इस फंदे को हमें छोड़ना है। तो यहीं से पलटेंगे, इसको इसके ऊपर कर देंगे और ये इस तरह से ले आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फंस जाता है। और ये देखिए 3 फंदे हैं, तीनों बिन लेंगे। ये देखिए अभी हमने ये 3 हमें और छोड़ने हैं। तो फिर पहला फंदा उतारा, अब 1 2 बिन लिया और यहीं से पलट लेंगे। फिर सीधी साइड में ये 2 फंदे हैं, दोनों को बिनेंगे, 1 2। अब हमें ये एक फंदा छोड़ना है, तो इस फंदे को हम फिर ऐसे ही बिन लेंगे। ये देखिए बिन लिया और यहीं से बिन के ये, तो एक एक करके हमने ये पूरे फंदे छोड़ दिए। तो ये हमारी एक कली इस तरह से बन के तैयार हो गई है। ये देखिए अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनानी है। तो दूसरी कली बनाने के लिए अब ये देखिए बन गए। अब दूसरी कली बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने शुरू में किया था, पहला फंदा ये उतार लिया, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3। अब ये ग्रीन वाले को भी हम मैरून से बिलेंगे। तो 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए, 6 7। इसको थोड़ा खींचते जाएंगे दोनों तरफ के, नहीं तो यहाँ पे लूज हो जाएगा। 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमने 12 फंदे ये मैरून के बिन लिए। जैसे हमने नीचे शुरू में 12 ये डाले थे, 12 ये, तो ये हमने 12 बिन लिए। फिर धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब हम पिंक से सारे फंदे, अब ये भी हमारे 12 फंदे हैं, इनको भी हम यहाँ लास्ट तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये मैं बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ये लास्ट तक बिन लिए। तो अब ये देखिए कली हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब सीधी सिलाई हमें फिर उसी तरह से बनाना है। पहला फंदा ये उतार लेंगे, इसको टाइट करके ऐसे आगे से बिन लेंगे।
तो अभी हमें सारे फंदे इसी तरह से बिनना है, पिंक वाले पिंक से और मैरून वाले मैरून से। तो ये हम पूरी कली हमारी एक कंप्लीट होगी। अब आगे से हम ये दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, ये पिंक वाले पिंक से और मैरून वाले मैरून से। अब यहाँ से अब हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी कली सेम उसी तरह से स्टार्ट करना है। ये पहला फंदा हम उतार लिया, धागा आगे, क्योंकि ये हम बिना को। अब हमें मैरून वाले फंदे मैरून से बिनने हैं। तो अभी हमारे ये 12 फंदे थे, तो हम 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 बिने। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके बिन लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर सीधी सिलाई में आएंगे तो एक फंदा हम यहाँ पे छोड़ेंगे। तो अभी हमने एक छोड़ा है, ये उतार लिया था, अब ये एक फंदा छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे छूट जाएंगे। और फिर आएंगे उल्टी साइड में, फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ेंगे तो 2। तो अब हम सेम उसी तरह से करेंगे, एक फंदा सीधी साइड छोड़ेंगे, एक फंदा उल्टी साइड। इसी तरह से ये हम बनाएंगे तो हमारा ये बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। दोस्तों देखो, ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा ये डोरमेट बना हुआ है। अगर हम इस कली, अभी हमारी ये कली इस तरह से बनी हुई है, जब हम इस कली को हम यहाँ पे अगर जोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए, तो ये हमारा फिर से एक कली यहाँ पे, और तो यहाँ पे अभी हमारी 2 कलियाँ और बनेंगी। तो ये हमारा इस तरह से बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। दोस्तों आपको मेरा ये डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।